हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बोलती हूँ, इनको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। यकीन करना मुश्किल है, राम की शादी हो गई है। यकीन करना मुश्किल है, उसके 2 बच्चे हैं। यकीन करना मुश्किल है, अब मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। कैसे बोलेंगे आप इंग्लिश में? तो यहाँ पर मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि इस तरीके के सेंटेंस जो यकीन करने से शुरू होते हैं, आप उनको तुरंत कैसे बोल सकते हैं। ना केवल मैं आपको उसका फॉर्मेट बताऊंगी, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि मैं यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर भी बताने वाली हूँ और साथ में आपके लिए एक्सरसाइज भी लेकर आई हूँ और उसको सॉल्व कैसे कर सकते ये भी ट्रिक देने वाली हूँ। तो इससे बनने वाले सेंटेंस के लिए आपको क्या करना होगा, तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ। और आपको ये भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये हमारा स्ट्रक्चर फॉर फ्लुएंट इंग्लिश का 36 नंबर का वीडियो है। तो मोर देन 200 वीडियो आपको मिलने वाले हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऑब्वियसली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के मोर देन 200 वीडियोस आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यकीन करना मुश्किल है, सच में यकीन करना मुश्किल है कि आज हम इतने सारे सेंटेंस चुटकियों में बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये सभी सेंटेंस है, आप पहले देख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपको ये बोलना है, इट्स हार्ड टू बिलीव। केवल आपको इतना ही बोलना है, इट्स हार्ड टू बिलीव। यकीन करना मुश्किल है, इसके लिए आपको एक ही सेंटेंस लर्न करना है, इट्स हार्ड टू बिलीव। आगे देखिए कि उसके 2 बच्चे हैं, दैट शी हैज 2 चिल्ड्रन। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि दैट से आपको हर सेंटेंस को यहां पर ऐड करना पड़ेगा। यकीन करना मुश्किल है, उसके 3 बच्चे हैं। इट्स हार्ड टू बिलीव दैट शी हैज 3 चिल्ड्रन। मैंने तुरंत बना दिया, आप भी यहां पे प्रैक्टिस करेंगे तो बना सकते हैं। यकीन करना मुश्किल है, राम की शादी हो गई है। इट्स हार्ड टू बिलीव दैट राम हैज गॉट मैरिड या राम हैज मैरिड। मैंने तुरंत कैसे बनाया, एकदम इजी है। इट्स हार्ड टू बिलीव दैट आपको लर्न करना है, आगे का सेंटेंस आपको एज इट इज रख देना है। ये तो हो गई टेक्निक जो सभी देते हैं, लेकिन मैम आप क्या नया देने वाले हैं, तो देखिए ध्यान से। यहां पर मैं आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर को बताने वाली हूं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है कि ये केवल हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियोज है। यदि आप इंग्लिश में ट्रेंड होना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, ग्रामर में भी ट्रेंड होना चाहते हैं, तो कुछ नहीं, हमारे यू कैन स्पीक किट एंड ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर से आपको लर्निंग में इजी हो जाएगा। इट्स हार्ड टू बिलीव दैट शी हैज 2 चिल्ड्रन। उसके 2 बच्चे हैं। यकीन करना मुश्किल है, अब मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। इट्स हार्ड टू बिलीव दैट नाउ आई कैन स्पीक इंग्लिश। कितना इजी हो जाएगा यदि ऐसे स्ट्रक्चर्स हमारे पास हो जाएंगे, तो ये सेंटेंस भी यथार्थ हो जाएगा। अब यकीन करना मुश्किल है, तुम ऐसा करोगे। बिल्कुल विश्वास नहीं होता है कि सभी लोग आपको रटने के लिए बोलते हैं और आप भी ऐसा करोगे। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट्स हार्ड टू बिलीव दैट यू विल डू दैट टाइप। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हैं। लेकिन अब आप मुझे बताइए इसमें कॉमन चीजें क्या क्या है। यदि कॉमन रहेंगी तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो आप बोलेंगे मैम इट्स हार्ड टू बिलीव, ये भी कॉमन है, दैट ये भी कॉमन है। एक चीज और बताइए यहाँ पर कॉमन क्या हो सकती है। आप यहाँ पर स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं सेंटेंस का, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, यकीन करना मुश्किल है, तो वहां पर ज्यादातर फ्यूचर टेंस का और बहुत ज्यादातर टाइम प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। पास्ट टेंस पे हम कम ही आते हैं। तो आपको ये जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए हम आगे आते हैं। मेन है हमारा स्ट्रक्चर, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है हमारा स्ट्रक्चर। आपको ध्यान रखना है, ये हमारा 36 नंबर का स्ट्रक्चर। इससे पहले 35 स्ट्रक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। और फ्रेंड्स, यदि आपको लगता है कि मैम इंग्लिश तुरंत बोलेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, सारा डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक PDF के रूप में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए, इट्स हार्ड टू बिलीव दैट, यकीन करना मुश्किल है। 3 बार प्रैक्टिस हो गई है, अभी तो तुरंत मुंह से निकल रहा है इट्स हार्ड टू बिलीव दैट। आगे का सेंटेंस देख लेते हैं क्या है। यू कैन गो अलोन, तुम अकेले जा सकते हो। यकीन करना मुश्किल है, तुम अकेले जा सकते हो। इट्स हार्ड टू बिलीव दैट यू कैन गो अलोन, तुम ऐसा कर सकते हो। यू कैन डू दिस टाइप, तुम खाना खा सकते हो। यकीन करना मुश्किल है, यकीन करना मुश्किल है, तुम खाना खा सकते हो। इट्स हार्ड टू बिलीव दैट यू कैन ईट फूड। तो क्या करना है, सेंटेंस को टुकड़ों में तोड़ना है और उसको फिर एक माला में पिरोने की कोशिश करना है। इट्स हार्ड टू बिलीव दैट ही इज हियर, वह यहाँ है। यकीन करना मुश्किल है, इट्स हार्ड टू बिलीव दैट ही इज हियर। कितना इजी हो रहा है। यकीन करना मुश्किल है, यू लिव इन पुणे। यकीन करना मुश्किल है, तुम पुणे में रहते हो। इट्स हार्ड टू बिलीव दैट यू लिव इन पुणे। तुम मुंबई में रहते हो। इट्स हार्ड टू बिलीव दैट यू लिव इन मुंबई। तो ऐसे आप स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। लेकिन आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही होगी, मुझे समझ में आ रहा है मैम ये स्ट्रक्चर तो रट गया, लेकिन टेंस कैसे बनाएंगे, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे ग्रामर के कोर्स में जाके देखना होगा कि हमने टेंस किस तरीके से पढ़ाए हैं। केवल हमने पढ़ाए नहीं है, बल्कि डिफरेंट टाइप से एक्सरसाइजेस भी ली हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको प्रैक्टिस करना है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टाइप पर, ये है एक्सरसाइज। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यकीन करना मुश्किल है, तुम अमीर हो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस समझ में आएगी कि आपने कितनी प्रैक्टिस पीछे की है।
सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए नोटबुक पर। यकीन करना मुश्किल है तुम बड़े हो गए हो। यकीन करना मुश्किल है वह बोल रही है। यकीन करना मुश्किल है सीता देख रही है। तो यकीन करना एकदम रट गया। इट्स हार्ड टू बिलीव दैट। आगे का सेंटेंस बना लीजिए। यदि नहीं भी आता है तो आगे बढ़ के देखना है, लेकिन पहले आपको चेक करना है जो आपने बनाया है सही बनाया है कि नहीं बनाया है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं, इन पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये आपके इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस जो था, यकीन करना मुश्किल है तुम अमीर हो। अमीर को बोलते हैं रिच। इट्स हार्ड टू बिलीव दैट। आगे क्या करना है, कुछ नहीं, एज इट इज लिख देना, यू आर रिच। फुल स्टॉप लगाने का ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, यकीन करना मुश्किल है तुम बड़े हो गए हो। ज्यादातर पेरेंट्स ऐसा ही बोलते हैं ना, यकीन करना मुश्किल है तुम इतने बड़े हो गए, तुम ऐसा काम कर सकते हो। अभी अपने पेरेंट्स को आप बोल सकते हैं कि आप उसको इंग्लिश में बोलिए, इट्स हार्ड टू बिलीव दैट यू हैव ग्रोन अप। बोल सकते हैं, ग्रोन अप मीन्स होता है बड़े होना। आगे का सेंटेंस, यकीन करना मुश्किल है वह बोल रही है। वह बोल रही है, बोलने को बोलते हैं स्पीकिंग। शी का यूज करेंगे, एकदम इजी हो गया। इट्स हार्ड टू बिलीव दैट शी इज स्पीकिंग। फुल स्टॉप लगाते जाइए आप। नेक्स्ट है, यकीन करना मुश्किल है सीता देख रही है। इट्स हार्ड टू बिलीव दैट सीता इज लुकिंग वॉचिंग। क्या बोलना है समझ में नहीं आ रहा, एक बार देख लेते हैं। इट्स हार्ड टू बिलीव दैट सीता इज लुकिंग, एकदम इजी हो गया है। तो इट्स हार्ड टू बिलीव दैट ये आपको लर्न करना है। टेंस अकॉर्डिंग टू दैट आपको रखना है। इसको एक तरीके से आप और भी बोल सकते हैं, यू आर रिच इट्स हार्ड टू बिलीव दैट। कुछ भी नहीं किया, मैंने सेंटेंस को केवल चेंज किया है। जो आगे था ना ये वाला स्ट्रक्चर, इसको मैंने पीछे रख दिया और पीछे वाले को आगे ले लिया। ऐसा भी आप बोल सकते हैं, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो आपकी प्रैक्टिस है वो केवल इट्स हार्ड टू से हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड, हमारा ऐप है यू कैन स्पीक किट एंड ऐप, जिसको आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पे अलग अलग 2 कोर्सेज मिलेंगे आपको। आप देख सकते हैं, एक है हमारा स्पोकन का कोर्स जिसमें आपको 4 किताबें मिलेंगी, और दूसरा है हमारा ग्रामर का कोर्स विथ राइटिंग स्किल, जिसमें मोर देन 200 से भी ज्यादा ग्रामर्स के आइटम को कवर किया है, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। और एक और चीज, इस ग्रामर के कोर्स के साथ आपको एक ग्रामर की किताब भी मिलने वाली है। यदि आपके पास किताबें हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके पास में हैंडमेड नोट्स है। इनका आप यूज कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। और आगे का 37 नंबर का स्ट्रक्चर भी जरूर देखिए, क्यों हम डिफरेंट टेक्निक्स के साथ में आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ सके। थैंक यू वेरी मच।